व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शहराज हसन। सबसे पहले आपको अपने चैनल सोनी धरती पर खुशामदीद कहते हैं। व्यूअर्स, आज हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आए हैं। इधर एक ज़रई नुमाइश का अहतमाम किया गया है। इस ज़रई नुमाइश में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ मशीनरी है, उसके डिस्प्ले लगाए गए हैं। मुख्तलिफ़ फसलों के बीज हैं, उनके डिस्प्ले लगाए गए हैं और मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं जो काश्तकारों के लिए बेनिफिशियल हो सकती हैं, उनके डिस्प्ले लगाए गए हैं। आइए आगे चलते हैं। उधर डिस्प्ले जिधर लगे हुए हैं एग्जीबिशन में, आपको मुख्तलिफ़ डिस्प्ले दिखाते हैं और जो उधर माहिरीन हैं उनसे बात करते हैं कि वो जो उन्होंने आलात बनाए हैं, मशीनरी बनाई है, वो किस तरह बेनिफिशियल है काश्तकारों के लिए, डेयरी फार्मर्स के लिए, पोल्ट्री फार्मर्स के लिए। ये सारी चीज़ें आपको दिखाते हैं, आइए हमारे साथ। ये व्यूअर्स, इधर एग्जीबिशन में हम आ गए हैं। इधर जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जानब से मुख्तलिफ़ जो मशीनरी है वो भी इधर डिस्प्ले की गई है। ड्रोन मशीन है एक स्प्रे करने वाली, और इसी तरह पोल्ट्री फार्म को कंट्रोल करने के लिए मुख्तलिफ़ आलात बनाए गए हैं। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं, मुख्तलिफ़ बीज हैं जो यूनिवर्सिटी के जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने उनको बनाया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फवाद, जो पोल्ट्री के हवाले से पोल्ट्री का जो शोबा है उसमें उनका एक बड़ा काम है, बड़ा नुमाया काम है। इन्होंने एक इधर आला बनाया है जो पोल्ट्री फार्म में मुख्तलिफ़ जो चीज़ें होती हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल उधर टेम्परेचर होता है, उधर रोशनी होती है, उधर नमी होती है, या उधर मुख्तलिफ़ गैसें होती हैं, उनको कंट्रोल बाआसानी किया जा सकता है इस आले के साथ। डॉक्टर फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे कि वो ये आला जो उन्होंने बनाया है इसकी क्या क्या खसूसियत है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, थोड़ा सा हमें बताएं कि ये जो आला हम इधर देख रहे हैं, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके कि इधर डिस्प्ले में लगा हुआ है, इस आले की क्या खसूसियत है, एक पोल्ट्री फार्मर जो है उसके लिए क्या फ़ायदा है इसके? जी, इसमें यह है कि ये जो हमने सिस्टम डिज़ाइन किया है, ये पोल्ट्री फार्म के अंदर क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। तो जिस तरह पूरी दुनिया में क्लाइमेट चेंज का एक मसला बना हुआ है, तो पोल्ट्री में ये और लाइफ स्टॉक में, चूँकि हमारे फार्म जो होते हैं वहाँ पे क्लाइमेट कंट्रोल किया जा सकता है, तो हम इस मसले से थोड़ा सा समझ लें कि बचे हुए हैं। अब क्लाइमेट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो टेम्परेचर होता है, मॉइस्चर होता है, लाइट होती है, और उसके बाद एयर के अंदर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, और जो पोल्ट्री फार्म है उनके अंदर जो है वो ज़मीन के अंदर जो लिटर होता है उसमें भी अमोनिया जनरेट हो रहा होता है। तो इन तमाम चीज़ों का जो हमने चेक आउट करना होता है कि ये एक ख़ास लेवल से ऊपर ना जाएं, तो उसको 24 घंटे हमने कंट्रोल करना होता है। तो ये जो हमने आला बनाया ये इन तमाम चीज़ों को मोनीटर करता है। अब इसका जो सबसे ज़्यादा अहम एडवांटेज वो ये है कि आप इसको एक फार्म पे लगाते हैं, एक बंदे के अगर 10 फार्म है और वो 10 फार्म का विज़िट नहीं कर सकता, तो इस आले को अगर आप 10 फार्म पे इंस्टॉल कर देंगे तो 10 फार्म का तमाम डाटा वो अपने मोबाइल के ऊपर वॉच कर लेगा, और मोबाइल के ऊपर आप 10 मिनट में आप समझ लेंगे आपने पूरा फार्म विज़िट कर लिया, और जो भी चीज़ आपकी फार्म की मिसमैनेजमेंट हो रही है आप उसको जो एड्रेस कर सकते हैं, ऑनलाइन भी एड्रेस कर सकते हैं, और आप ये समझ लें कि रिमोटली आप अपने फार्म को 10 के 10 फार्म को चेक कर सकते हैं और उनको मैनेज कर सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, काइंडली ये भी बताइएगा कि पोल्ट्री का हमें पता है कि पोल्ट्री फार्मर्स जो हैं उनको बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है, टेम्परेचर बढ़ जाता है या मुख्तलिफ़ गैसों का तनासब बढ़ने से उनके जानवर जो हैं, जो उनके बर्ड्स होते हैं वो मर जाते हैं, उनको बड़ा नुकसान, लाखों का नुकसान हो जाता है। ये हमें पता चल गया कि जी गैसों का तनासब ठीक करके, टेम्परेचर ठीक करके हम वो फार्मर्स के लिए, जो पोल्ट्री फार्मर्स हैं उनके लिए ये फ़ायदेमंद है। डेयरी फार्मर जो हैं उनके लिए भी क्या ये कोई इसका इस्तेमाल है? डेयरी फार्मर इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, उनके लिए क्या फ़ायदा है? जी बिल्कुल, ये जो हमने कंट्रोलर बनाया है ये पोल्ट्री फार्म्स पे लगेगा, ब्रायलर फार्म, लेयर फार्म, ब्रायलर ब्रीडर फार्म, लेयर फार्म और लेयर ब्रीडर फार्म। इसके बाद ये हैचरी में लगेगा। हैचरी में भी ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल कर सकता है। छोटी हैचीज़ अगर आपने बनाई तो इसको इंस्टॉल कर, और जो डेयरी फार्म है उसमें भी हमें यही चीज़ें कंट्रोल करनी होती हैं। जैसे आप देखेंगे कि जैसे हम हाई प्रोड्यूसिंग कमर्शियल स्केल पे बिज़नेस करना चाहेंगे, तो उसमें आप जब बाहर से आप गाय लेके आते हैं तो वो 40 लीटर प्रोड्यूस कर रही है। वो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन है उतनी ही ज़्यादा उसकी हीट प्रोडक्शन भी है और क्लाइमेट सेंसिटिव भी है। तो उसमें ये जो आला है ये चेक करेगा कि उस एरिया का मॉइस्चर कितना है और उस एरिया का टेम्परेचर कितना है, और जैसे ही आपका वो चीज़ें कम या ज़्यादा होती हैं तो आप इसमें भी कंट्रोलिंग सिस्टम है कि आप उसका स्प्रिंकलिंग सिस्टम ऑन करवा देंगे तो उसको कवर कर लेगा। इसके अलावा जो डेयरी फार्म है, अब जदीद रिसर्च हमने की है, एक हमारे साथ कंपनी लिंक है उस हैटो कंपनी जो पूरी दुनिया में लाइटिंग सिस्टम पे काम कर रही है।
उस लाइटिंग सिस्टम के अंदर आप डेयरी फार्म का अगर लाइट कंट्रोल मैनेजमेंट ठीक करेंगे तो उसकी मिल्क प्रोडक्शन और बढ़ जाएगी। इसके अलावा उसका रिप्रोडक्शन सिस्टम और एफिशिएंट हो जाएगा। तो ये उस लाइटिंग सिस्टम में भी इन्वॉल्व होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमें पता चल गया कि पोल्ट्री फार्मर के लिए और डेली फार्मर के लिए ये किस तरह फ़ायदेमंद है, ये सारी चीज़ें आपने बता दी हैं। लेकिन इसमें एक चीज़ मेरे जहन में आ रही है कि वो साडा जिहड़ा डेयरी फार्मर है या पोल्ट्री फार्मर है वो एक किड्डा को महंगा वा, ये ना होवे भी तुसीं इहदी लाखां रुपया कीमत सानूं दस दिओ ते वो किद्दां इहदा जिहड़ा ना अफोर्डेबिलिटी किद्दां होगी? जिसमें ये अफोर्डेबिलिटी इस तरह से है कि आप इसको जो भी हमारे पास क्लाइंट आएगा आप उनको रेफ़र कर देंगे यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल एंड डेयरी साइंस में, तो हम उसके साथ बैठेंगे, डील कर लेंगे उसकी और उसको कस्टमाइज़ करके देंगे। तो ये नहीं है कि मैंने एक डब्बा बना दिया बस की कीमत टेक्निकली ये 5 लाख रुपए का है, लेकिन ये 5 लाख का जो है वो ब्रीडर फार्म पे लगने वाला है, तो इसकी कम से कम कीमत जो है वो 50,000 भी है। और उसमें हम देखते हैं कि कौन सा फार्म है, उसको कौन सी चीज़ें जो हैं उसकी मैनेज करने वाली हैं, तो ये कस्टम मेड हम उसको डिज़ाइन करके दें। तो ये 50,000 से 5 लाख तक के सिस्टम को जो है हम उसको डिज़ाइन करके दे सकते हैं। अब इसमें यह है कि फार्मर जितना भी अपने सिस्टम को डिजिटलाइज कर लेगा तो उसको उतना ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये हमने जो ये काम है ये कमर्शियल फार्मिंग के लिए तो है ही। अगर कोई बंदा अपने घर में फैंसी बर्ड पाल रहा है या उसने 50 मुर्गियाँ भी पाली हुई हैं तो हम उसको उससे भी सिस्टम कम करके, मसलन हमारे पास एक लाइटिंग सिस्टम है जो 5,000 में बन जाता है, उससे एग प्रोडक्शन बेहतर हो जाती है। इसी तरह से हमारे पास एक 15,000 रुपये वाला सिस्टम है जो टेम्परेचर मास्टर कंट्रोल कर लेता है, उसको आप पोल्ट्री फार्म में छोटे स्केल पे लगा सकते हैं, मुर्गों के फार्म पे लगा सकते हैं, टर्कीज़ के फार्म पे लगा सकते हैं। तो फार्मर को ये चाहिए कि वो जो भी फार्मर जो है वो थोड़ा सा कमर्शलाइज होना चाहता है, 50 बर्ड से ऊपर जाना चाहता है, वो सिस्टम के अंदर ऑटोमेशन लेके आए। तो ये 5,000 से भी शुरू हो जाती है। तो हमने उनको चाहिए कि ये यूनिवर्सिटी में आएँ, हमसे रब्ता करें, हमें बताएं कि हमने ये डिज़ाइन करना है सिस्टम, तो आप इसमें हमारी क्या मदद कर सकते हैं, हम उनको फ़ौरन डिज़ाइन करके दे देंगे। मसलन अगर आपने छत के ऊपर 50 मुर्गियाँ रखनी हैं तो 50 मुर्गियों के लिए जो हमने ये कंट्रोलर है टेम्परेचर मास्टर कंट्रोल करने वाला, उसकी कीमत 15,000 है और प्लस आप 10,000 में उसका एक कूलर लगा लें और 15,000 की एक प्लेट रख लें तो सारी उम्र के लिए बिजली भी फ्री हो जाएगी। तो वो सोलर पे आपका जो है वो तकरीबन आप समझ लें कि 30,000 में 50 मुर्गियों का सारी उम्र क्लाइमेट कंट्रोल हाउस आपकी छत के ऊपर सोलर के साथ चलने वाला तैयार हो जाएगा। जी व्यूअर्स, ये आपने जो इधर एग्जीबिशन लगी हुई थी उसका सारा अहवाल भी देखा है और साथ साथ जो डॉक्टर फवाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं उनकी बातें भी सुनी हैं कि इन्होंने ये जो आला बनाया है, ये जो सिस्टम डिज़ाइन किया है, ये पोल्ट्री फार्म के लिए, डेयरी फार्म के लिए किस तरह बेनिफिशियल है। इस तरह की मज़ीद जो वीडियोज़ हैं काश्तकारों के लिए, फार्मर्स के लिए, वो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से हमें आगाह करें। नंबर हमारा नीचे चल रहा है व्हाट्सएप, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।